सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउसिंग लोन जब आप लेते हैं तो किस तरह का EMI देते हैं, किस तरह का आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। सपोज आपने 1 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन लिया है 20 साल का, तो ऑन एवरेज आपकी 1 करोड़ रुपए के हाउसिंग लोन पे 1 लाख रुपए के आसपास की EMI आती है। तो आपने 1 लाख रुपए की EMI 1 साल में आपने 12 लाख पे किया, 10 साल में आपने 1 करोड़ 20 लाख पे किया और 20 साल में आपने 2 करोड़ 40 लाख पे किया। तो बेसिकली आपने क्या किया, 1 करोड़ के लोन पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 2 करोड़ 40 लाख रुपया वापस दिया है। तो 1 करोड़ तो आपका प्रिंसिपल जो आपने लिया वो वापस दिया है और 1 करोड़ 40 लाख रुपया आपने इंटरेस्ट के रूप में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पे किया है। और इस पूरे प्रोसेस में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पेमेंट अपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कर दिया। तो किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए कि जो हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जितना पैसा दिया है उतना हमारा वेल्थ हो जाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल चीज आपको करनी है, जितनी भी आपकी EMI है उसका 1/3 हिस्सा आपको SIP करना है। सपोज आपकी 1 करोड़ रुपए के हाउसिंग लोन पे 1 लाख रुपए की EMI है तो आपको 30 से 35 हजार रुपए की SIP करनी है। अगर आपने उतनी SIP की और उस SIP के ऊपर 12% X IRR जनरेट हुआ तो 1/3 हिस्सा 20 साल के पीरियड में 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब 1 करोड़ का आपने लोन लिया, 2 करोड़ 40 लाख रुपया रीपे किया 1 लाख रुपए की EMI के थ्रू। लेकिन आपने अगर 33,000 की SIP की और उसमें खाली 12% X IRR आया तो आपका 20 साल में पैसा SIP वाले कॉर्पस पे 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। अभी लोग बोलते हैं कि 12% रिटर्न नहीं आया तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 12% रिटर्न नहीं आया तो आपका EMI के ऊपर इंटरेस्ट भी कम रहेगा क्योंकि GDP, इन्फ्लेशन, इक्विटी मार्केट के रिटर्न इंटरलिंक्ड है। अभी दूसरा सवाल काफी इन्वेस्टर से आता है कि जब हम घर खरीदते हैं जनरली वी गो ब्रोक, ए ड्रीम हाउस इज जनरली 1 रूम शॉर्ट। तो जब हम घर खरीदते हैं तो पूरा जमा पूंजी सब कुछ लगा देते हैं घर में। अब पैसा घर चलाने के लिए नहीं होता तो आप SIP की बात कैसे कर सकते हैं, एक्सेप्टेड फैक्ट। तो क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, पहले 3 साल मतलब जब आपने घर लिया पहले 3 साल आपको खाली EMI पे करनी है। 37th मंथ के बाद 1/3 जो SIP के EMI की अमाउंट है उसका 1/3 आपको SIP करना है और वो SIP के अमाउंट को हर साल खाली आपको 5% बढ़ानी है। तो इस गिवन इलस्ट्रेशन में 1 लाख रुपए की EMI है, 33,000 रुपीज की आपकी SIP आपको 37 मंथ से चालू करनी है, 48 मंथ तक 33,000 की, उसके बाद 49th मंथ से 33,000 प्लस 5%, 61st मंथ से प्लस 5% ऐसे करते रहेंगे। तो 20 साल के पीरियड में आपका जो वेल्थ है वो आपके हाउसिंग लोन कंपनी को जो आपने पैसा दिया उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ये पावर है सिंपल प्रोडक्ट कॉल SIP का, इसको आप जरूर इस्तेमाल करें। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। आपको किस तरह की SIP करनी है वो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके करिए। Mutual fund returns are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. और ये डेटा, ये प्रोजेक्शन है, ये पास्ट के हैं, प्रोजेक्शन फ्यूचर के हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। आप अपनी खुद रिस्क समझ के इन प्रोडक्ट को एग्जामिन करें। फाइनली ये आपका पैसा, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.